और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। तेरे चरण में आने के लिए एक अच्छा मन दिया परमेश्वर, धन्यवाद पिता। तू जिंदा खुदा है प्रभु, हम जिंदा खुदा के पास आए प्रभु। तेरी आत्मा से हमको तो तैयार कर पिता, तेरा आना बहुत करीब है प्रभु। हम सब लोग वचन सुन के परमेश्वर के लिए एक आत्मा में तैयार हो जाए परमेश्वर, ऐसा हमारा जीवन में होने दे। हम सबको, सुनने वाले, वचन देने वाले सबको तेरे के हाथ में सौंपते। धन्यवाद प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। छोटा सा गीत के द्वारा प्रभु का धन्यवाद देंगे। इंसाफ वो करेगा, तब तू न बच सकेगा। इंसाफ वो करेगा, तब तू न बच सकेगा। झूठी कोई भी बातें तब तू न कर सकेगा। झूठी कोई भी बातें तब तू न कर सकेगा। गाफिल नहीं तू रहना, मत कहना नहीं बताया। पापों के दलदल में खुद को तूने फंसाया। यीशु तेरी डगर है, यीशु तेरी डगर है। यीशु ही तेरी मंजिल। हो सामने जो होगा, तब तू न छिप सकेगा। वो सामने जो होगा, तब तू न छुप सकेगा। इंसाफ वो करेगा, तब तू न बच सकेगा। झूठी कोई भी बातें तब तू न कर सकेगा। दुनिया की तेरी दौलत कोई काम न आ सकेगी। विश्वास कर प्रभु पर, दौलत यही बनेगी। यीशु को जिसने पाया, प्रभु को जिसने पाया, जीवन का धन कमाया। यीशु के नाम से ही शैतान से लड़ सकेगा। यीशु के नाम से ही शैतान से लड़ सकेगा। इंसाफ वो करेगा, तब तू न बच सकेगा। अपने गुनाहों से तू तौबा अभी भी कर ले, कहीं देर न हो जाए। इंसान अभी संभल ले। यीशु दयालु दाता, यीशु दयालु दाता, माफ़ी वो सबको देता। उसकी शरण में आ जा, तुझको क्षमा करेगा। उसकी शरण में आ जा, तुझको क्षमा करेगा। इंसाफ वो करेगा, तब तू न बच सकेगा। झूठी कोई भी बातें
तब तू न कर सकेगा। अब अपन वचन की ओर जाएंगे। ओल्ड टेस्टामेंट जूना करार बाइबल के अंदर प्रोवर्ब्स इंग्लिश में बोलते उसको, और हिंदी में नीति वचन बोलते। उसका अध्याय है 6 और उसका 14 से मैं 14 से पढ़ूंगी 19 तक। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वो लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। यहोवा मतलब परमेश्वर। वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्यारो, ये वचन परमेश्वर का बाइबल में जो लिखा है सारे मानव के लिए, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा भेज दिया। कौन इकलौता बेटा? यीशु मसीह। उस पर जो कोई विश्वास करेगा उसका नाश न होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। ऐसा वचन है प्यारो। और यीशु मसीह के द्वारा पाप की क्षमा, मोक्ष मिलता है। दुनिया में बहुत सारे कहने वाले और बुलाने वाले भगवान तो है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र एक ही है, यीशु मसीह, और खुद ही मानव बन के अपने लिए आया। इंसान देव नहीं बन सकता, लेकिन देव खुद परमेश्वर मानव बन के अपने लिए बलिदान, अपना पाप का कर्जा चुकाने के लिए आया था प्यारो, 2000 साल पहले। और यीशु मसीह सबको, मानव जात को प्यार करता है। परमेश्वर का वचन लिखा है न्यू टेस्टामेंट में, नया करार में, प्रभु यीशु आने के बाद जो वचन लिखा है उसमें लिखा है कि मैं तो पापियों को बुलाने के लिए आया, छुड़ाने के लिए आया, मैं अंधों को आंखों देने के लिए आया, जो गवाए हुए उसको मैं चंगा करने के लिए आया हूँ, दरिद्रों को सुवार्ता देने के लिए आया हूँ। ऐसे प्रभु का वचन है प्यारों। और जो खोए हुए भेड़ है उसको मैं वापस लेने के लिए आया, उसको ढूंढने के लिए आया। ऐसा वचन है प्यारों। इसके लिए इधर लिखा है, जो अपना मन में उलट फिर की बातें जो रहती है तो वो लगातार बुराई करता है। उलट की बातें रहती तो वो क्या लगातार कंटिन्यूस का काम क्या रहता है? बुराई करने के लिए, बुराई सोचता रहता है। फिर वो झगड़ा कराता है, झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। वो झगड़ा रगड़ा उससे होता है जो बुराई की बातें सोचने वाले के मन में। दूसरा वचन, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक, जो ऐसा करने वालों को विपत्ति अचानक सडनली आ जाएगी, ऐसा लिखा है। वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाए, पल भर में नष्ट हो जाएगा प्यारो ऐसे काम करने वाले, कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। और 6 वस्तुओं परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ये 6 वस्तुओं जो है उसकी बैर रखता है। कौन सी 6 वस्तुएं क्या है? 6 चीज़ें क्या है? वरन 7 है जिनको उनको घृणा। 7 चीज़ें ऐसी है तो प्रभु घृणा भी करता है उसको। अभी अपन देखेंगे 17 बाइबल के अंदर 6 का 17, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जो घमंड करता है उसकी आंखें घमंड में रहती है। ऑलवेज कुछ पैसे के लिए घमंड, कुछ अपना अच्छा दिखाव के लिए घमंड, कुछ ऐसे कोई न कोई बातों में कुछ अच्छा पोस्ट मिला है तो घमंड, बहुत सारा पैसा है तो घमंड, ऐसे करके बहुत सारी बातों में घमंड रहता है। प्रभु उसको घृणा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ, और झूठ बारंबार वो झूठ बोलता रहता है, उसका मुंह में से झूठ ही निकलता है घमंड करने वालों को मुंह में से, तो परमेश्वर उससे भी घृणा करता है। और निर्दोष का लहू बहाने वाला, निर्दोष लोग होते उसके बहु लहू बहाते प्यारो, मार डालते उसको। निर्दोष लोग होते, उसमें कोई दोष नहीं होता, तो उसका लहू बहाने वाला हाथ उसको प्रभु घृणा करता है। अनर्थ कल्पना करने वाला, अनर्थ उसको ऐसे बुरे विचार, जैसे अपन 14 में पढ़ा के मन में उलट फेर की बातें, वैसा ही कल्पना गढ़ने वाला, बुरी कल्पना गढ़ने वाला, बुरी कल्पना बनाने वाला,
मन, ऐसा लिखता है, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव। बुराई करने का वेग मतलब रास्ता उसका बुराई से ही होता है, बुराई सोचता रहता है। बुराई का वेग मतलब रास्ता, वो रास्ता करता है बुराई के लिए। और दौड़ने वाले पाँव, बुराई करने का वेग दौड़ने वाला पाँव, ऐसे ही पाँव दौड़ता है बुराई करने के लिए, ऐसा ही वेग बनाता है, ऐसे ही रास्ता बनाता है, ऐसा लिखा है। झूठ बोलने वाला साक्षी, साक्षी भी झूठ बोलने वाला होता है। कोई साक्षी होगा तो झूठ बोलता रहेगा, तो ऐसे भी परमेश्वर घृणा करता है। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, और भाई भाई के बीच में तिराड़ कराने वाला, झगड़ा कराने वाला, झगड़ा उत्पन्न करने वाला, ऐसा जो मनुष्य है उसको प्रभु ये 6 चीज़ को प्रभु लिखा है इधर के 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, मतलब परमेश्वर बैर रखता है, उसको अच्छा लगता नहीं। और 7 चीज़ें जो है उसको घृणा भी करता है। तो फिर से पढ़ लेती हूँ, 14 से फिर से पढ़ती हूँ। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती, वो लगातार बुराई घड़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। 15, इस कारण पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वो पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। वचन अपन समझ पाते प्यारो, ऐसे करने वालों को नष्ट हो जाएगा, उसका कोई उपाय नहीं रहेगा वो बचने का। फिर आगे लिखा 16 में 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उनको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं चाहता प्यारो। तो आज जो अपने मन में अपन जो प्रभु यीशु को प्रभु को मानते हैं, अपन जो भक्ति भाव करते हैं, प्रभु की आराधना करते सच्चे दिल से, तो ऐसे अपने मन में नहीं होना चाहिए। जैसे जो मैंने पढ़ा ऐसा मन में नहीं होना चाहिए। ऐसा अपना कोई भी घृणा प्रभु को आए, परमेश्वर को घृणा अपने से आ जाए, ऐसा अपना कोई भी काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्यारो, ऐसा जो अपने फंसे हुए हैं शैतान के हाथ में, तो बाहर निकलने का प्रभु यीशु मसीह के पास ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। आप छोटी सी प्रार्थना कर सकते हो, जैसे मैं बोलूँ वैसा ही। प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मेरा मन के जो भी बुराई का जो रास्ता है प्रभु, तो मेरे को इसमें से बचा ले, तेरा लहू से मेरे को धो ले। मैं अपना प्रभु करके आज कबूल करता हूँ, मैं अपना जीवन तेरे को समर्पण करता हूँ प्रभु, तो मेरे को बचा ले। और प्रभु मैं आज से एक तेरा बेटा बन के बेटी बन के जीऊँ, ऐसा होने दे परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। इतना छोटा प्रार्थना करने से प्रभु आप सबको छुटकारा देगा और आशीष देगा, और अच्छे भले काम में आप लगे रहेंगे और प्रभु यीशु के बच्चे बन जाएंगे, स्वर्ग के भागीदार हो जाएंगे। तो वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मारा नाथ।